हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपने जो प्रीवियस लेक्चर है वो देखा होगा। सब लोगों से एक निवेदन है कि आप सभी पेन कॉपी लेके ज़रूर बैठें, ठीक है। यदि आप पेन कॉपी लेकर नहीं बैठेंगे तो बेटा वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, यकीन मानिए, ठीक है। आप साथ के साथ नोट्स बनाते जाइए और उनको रिवाइज करते जाइए। मैं 1 बाय 1 आपको क्वेश्चन कराता चलूँगा। इसके बाद में एनसीईआरटी ही नहीं, मैं अपने क्वेश्चन भी आपको कराऊँगा, प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन को भी हम कराऊँगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये पहला आपका देखो चार्ट जो मैंने कल बनाया था, आपने लेक्चर में देखा होगा, वो ये आपका बुक का चार्ट है, ठीक है। चाहते तो हम ये चार्ट ऐसे ला के आपको दिखा देते, आगे क्वेश्चन कराने लगते, लेकिन मैंने भी क्या किया, वर्क किया उस पर चार्ट पे और आपको भी कराया। तो इसको देख लो एक बार रफली क्या होता है और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से क्या है, एंगल सारे दे रखे हैं। ये तुम्हारा एंगल क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। कहता है साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। इसके बाद में साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और साइन 90 की 1। हम इसको इंटरचेंज कर देंगे, इसको पहले लेके आएंगे और उसको बाद में लिखेंगे। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, या जो 90 की होगी वो यहाँ cos 0 की हो जाएगी, ठीक है। तो cos 0 की क्या होगी, 1 होगी। और जो साइन 60 की होगी यहाँ cos 30 की हो जाएगी। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगी, √3/2 और 45 की दोनों की सेम रहेगी। अब यहाँ जो 30 की होगी यहाँ 60 की हो जाएगी, 1/2, cos 60 1/2 होता है। और यहाँ साइन 0 की 0 है तो यहाँ cos 90 की 0 है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। इसके बाद मैंने कहा था 10 की वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करोगे बेटा, आप सिंपल सा एक काम करो, ठीक है। क्या काम करो वो देखो, कुछ काम मत करो, ठीक है। क्या करो, यहाँ पर डिवाइड कर दो। क्या कर दो, डिवाइड कर दो। किसके वैल्यू, साइन और कॉस। अगर साइन अपॉन कॉस करोगे तो बेटा क्या मिल जाएगा, तो आपको साइन अपॉन कॉस की वैल्यू जो होती है वो 10 की होती है, ठीक है। तो यहाँ से सबने क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। अब बेटा 0/1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। बेटा आप यहाँ देखोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, ऊपर 1 रहेगा, नीचे √3 रहेगा, तो ये 1/√3 आ गया। बेटा ऊपर आप देखोगे तो 1/√2 लिखा है और ये भी 1/√2 करे, तो कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बेटा √2 यहाँ पे देखो तो क्या √3/2 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाए। क्यों होता है आपको भी पता होगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इससे होता है और इसका मल्टीप्लाई इससे होता है। आपने रेशियो में सीखा ही होगा, नहीं है तो हम सिखाएंगे। ये एक प्रोपोर्शन होता है क्या, ठीक है, कैसे लिखा जाता है सिखाएंगे आपको। 1/0 जो ये होती है ये नॉट डिटरमाइन होता है, ठीक है, क्योंकि 0 का डिवाइड 1 में करोगे तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, जिसको यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया। अब यहाँ पर जो 90 की वैल्यू 10 की है वो cos 0 की हो जाएगी, तो यहाँ क्या आ गया, नॉट डिफाइन। यहाँ पर इसके बाद में क्या आ जाएगा, ठीक है, ये √3 बचा था तो √3 कहाँ आ जाएगा, सॉरी कॉसेक लिखा ये बेटा क्या लिखा है, कॉसेक। कॉट में देखो ये नॉट डिफाइन, ये तुम्हारा √3, ठीक है, ये तुम्हारा आया 1, ये आया 1/√3, 1/√3, यहाँ 0, तो यहाँ 0। अब इसके बाद में हम सेक और कॉस की कैसे निकालेंगे, तो बेटा साइन इक्वल टू होता है 1/cosec, ठीक होता कि नहीं होता है। तो कॉसेक इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कॉसेक इक्वल टू हो जाएगा, कॉसेक बराबर हो जाएगा 1/sin है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी उस साइन को उलट दोगे, साइन की वैल्यू को उलट दोगे तो क्या आ जाएगी, कॉसेक की आ जाएगी। तो 1/0 नॉट डिफाइन, ठीक है, 1/0 नॉट डिफाइन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके बाद 1/ और ये वैल्यू लिखोगे तो 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, तो ये क्या आ गया, 2 आ गया। ये बेटा क्या हो जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ क्या रह जाएगा, √2 आ जाएगा। बेटा आगे यहाँ पर क्या होगा, 2 ऊपर जाएगा √3 नीचे आएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। बेटा ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/1, क्या होता है 1। अब 1 का वैल्यू ये क्या है, कॉसेक के आगे इसका पलट दोगे तो सेक का आ जाएगा, तो यहाँ क्या आया 1 आया, 2/√3, √2 सेम ही रहेगा। ये क्या यहाँ 2, तो यहाँ 2 आ गया और ये नॉट डिफाइंड। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ आई होगी, ठीक है। चलो थोड़ी देर प्रैक्टिस कर लेते हैं, मैं वैल्यू बोलूँगा, ठीक है, आपको उसका आंसर देना है। देखो बेटा अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको ये लगता है अरे टाइम पास हो रहा है, तो आप यकीन मानो नहीं सीख पाओगे, यकीन मानो, ठीक है। और यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ, मैं बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करता हूँ, मैं देखता हूँ उन्हें अभी भी वैल्यू नहीं याद है, मैंने उन्हें बाय ट्रिक चार्ट बनाना सिखा दिया, बना तो देते हैं
पर रेंडमली बोलो। साइन 60 √3/2 नहीं पता है, साइन 30 1/2 नहीं पता है, tan 45 1 नहीं पता है। रेंडमली वो वैल्यू नहीं समझते हैं। आप हर जगह चार्ट बनाने नहीं बैठेंगे, टाइम कंज्यूम होगा। समझ गए आप? आगे देखो, तो हम यहाँ से इस चीज़ को हटाते हैं, ठीक है। अब देखो, आओ बेटा थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस कर लोगे क्योंकि आपको भी पता है प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन, ठीक है। प्रैक्टिस करते हैं। मैंने कहा बेटा साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? बेटा गिरधर साइन 0 की 0। अच्छा ठीक है, क्लियर हो गया। बेटा गणेश साइन 45 की 1/√2, सही बोल रहे हो? हाँ चलो मान लिया, ठीक है। बेटा बनवारी tan 45 1, अच्छा ठीक, क्लियर है। बेटा भोपा सिंह cosec 60 कितना होगा? 2/√3। देखें, देख लेते हैं हम भी। हा सही है, बनवारी अच्छा है, नहीं अच्छा भोपा सिंह अच्छा। ओहो, फिर से पूछते हैं। बिटिया चिरैया tan 30 की कितनी होती है? 1/√3। देखते कितना होता tan 30 भैया का। ओ बिटिया चिरैया भी होशियार है। ओहो सभी लोग होशियार हैं। अच्छा बिटिया गुजिया, ओ tan 60 का √3, हाँ √3, ठीक है। बेटा वाजब cot 45 कितना होता है? 1, अच्छा होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या करना है आपको? प्रैक्टिस करनी है। अब क्वेश्चन पर आ जाए, चलो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। ये रहे आपके क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं हट जाता हूँ, मैं क्यों इनको मैं छोटा कर दूंगा, फिर मैं क्वेश्चन को करवाना शुरू करूँगा, ठीक है। चलो अब मैं इनको छोटा करूँगा, ठीक, ताकि हमको दिखता रहे, आप क्वेश्चन लगाओ मेरे साथ में। छुटकू सा हो जाओ, और छुटकू, चलो भाई चलो यहाँ पर इनको सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। क्या है समझो ध्यान से। कह रहा है साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। साइन 60 का वैल्यू बेटा क्या होता है समझो। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, √3/2, ठीक है। इसके बाद में cos 30, जो साइन 60 का होता है वही cos 30 का होता है, √3/2, ठीक है। प्लस लगाया। कहता है साइन 30 का वैल्यू होता है बेटा 1/2, cos 60 इसका भी वैल्यू 1/2, ठीक है। √3 का √3 से मल्टीप्लाई बेटा जब कराएंगे तो यहाँ पर क्या रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 ही आएगा, ठीक है। 2 का 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेटा 4 आएगा। 1 का 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा 1 आएगा। 2 का 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा क्या आएगा? 4 आएगा। अब यहाँ सेम डिनोमिनेटर की फ्रैक्शन है तो यहाँ एलसीएम बेटा क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, 3 बन जा 3, 4 से 4 कैंसिल, 1 का मल्टीप्लाई 1 से कराओगे कितना आएगा? 1। बेटा यहाँ से क्या होगा? 3 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा? 4। 4/4 कितना होता है बेटा? कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा? 1। मुस्कुराओ, आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर है? आगे चल के इस क्वेश्चन को कैसे करना है, क्योंकि बेटा 60 और 30 है, ये आइडेंटिटी दे रखी है साइन a प्लस b की, तो बेटा हो जाएगा साइन 60 प्लस 30, यहाँ से साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो शॉर्ट फॉर्म में भी देखना है आगे चल के, ठीक है। ये 11th 12th में आपको मिलेगा। आगे देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 2 tan स्क्वायर 45, ठीक है। आप लोगों ने देखा ही होगा, अब मैं यहाँ दिखाता हूँ। 2 tan स्क्वायर 45, तो 2 tan 45 की वैल्यू होती है 1, और इसका कर दोगे आप स्क्वायर। फिर लिखा है बेटा cos स्क्वायर 30, cos 30 का वैल्यू होगा √3/2 का होल ऑफ स्क्वायर। फिर लिखा बेटा माइनस का साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब यहाँ से आप देखोगे तो कैंसिल आउट होगा, ठीक है।
कैंसिल आउट हो जाएगा, जितना वैल्यू प्लस में उतना माइनस में, तो कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास में क्या बचा 2, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा 2। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। पेन कॉपी लेके बैठना बच्चे, पेन कॉपी लेके बैठना। इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं, चलो। कहता है cos 45, बेटा cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, ठीक है। cosec 30 की वैल्यू होती है 2, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके यहाँ रख लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं इसके नीचे। अब ध्यान से देखते जाना, अब इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले नीचे सॉल्व करेंगे, ऊपर सेम है, ठीक है। देखो क्या करोगे, ऊपर 1/√2 रहेगा, नीचे एलसीएम के तौर पर क्या हो जाएगा, इसके अपॉन में 1 कर लोगे, तो √3 और 1 का मल्टीप्लाई क्या, सॉरी एलसीएम क्या हो जाएगा √3, ठीक है। बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा, √3 से √3 डिवाइड हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेगा तो 2 ही आएगा, बीच में प्लस, √3 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो थम्स अप करो। अब फिर से मैंने एक प्रोपोर्शन फॉर्म में बनाया, तो बेटा मैंने बोला था कि इस 1 का मल्टीप्लाई इस √3 से होगा और इस √2 का मल्टीप्लाई इस वाली टर्म से होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से क्या होगा, आगे देखो, आगे देखो, आगे क्या होगा समझो ध्यान से। √3 का 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो बेटा √3 आ जाएगा, ठीक है। √2 का मल्टीप्लाई इससे कराओगे तो यहाँ क्या लिख जाएगा, √2 ब्रैकेट में 2 + 2√3, ठीक है। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। आगे देखो बेटा, आगे क्या होगा, यहाँ 2 कॉमन है तो ऊपर तो √3 ही रहेगा। यहाँ से क्या करोगे, 2 कॉमन कर लोगे तो ये लिख जाएगा 2 √2 ब्रैकेट, 2 कॉमन हो गया तो 1 आगे रहेगा, √3 पीछे रहेगा। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई होगी। अब बेटा हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, √3 को आगे 1 को पीछे लिखेंगे, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, इस चीज़ को समझो, ये हो जाएगा √3, ठीक है, 2√2, √3 आगे कर लिया, 1 पीछे कर लिया, ठीक। √3 + 1 का हम क्या कर देंगे, √3 + 1 का हम रेशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसका अपोजिट साइन क्या होगा, माइनस, तो ऊपर नीचे हम √3 - 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। इस √3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो बेटा क्या आएगा, 3 आएगा, और इस √3 का जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस ये माइनस आएगा और ये √3 आ जाएगा। बेटा ये तुम्हारा जो इतना टर्म है a + b और ये वाली टर्म है a - b, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा a + b और a - b आइडेंटिटी होती है a² - b²। तो बेटा अगर ये लिखा है तो हम इसको ये लिख सकते हैं। तो इस टर्म में जब लिखोगे तो 2√2 तो यही रहेगा, 2√2 तो यही रहेगा बेटा। यहाँ a² तो हो जाएगा √3 का होल ऑफ स्क्वायर -1 का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई।
यहाँ तक की बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे देखो बेटा, आगे देखो, आगे की कहानी क्या है इसको समझ लो। आगे की कहानी क्या है, ये तो यही रहेगा ये यही रहेगा 3 माइनस रूट 3। यहाँ देखो बेटा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 रूट 2 मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। अब बचा यहाँ 3, 3 में से 1 घटाओगे बेटा क्या आएगा, बेटा छुटकू 3 में से 1 गया 2। अच्छा ठीक, सही है, 2 आएगा। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान दो, ये क्या हो जाएगा, तो बेटा 3 माइनस, ये आएगा 3 माइनस रूट 3 अपॉन में 2 2 जा 4 रूट 2। अब बेटा फिर से रूट 2 आया तो ऊपर नीचे रूट 2 से फिर से रेशनलाइजेशन कर दोगे। ठीक है, बात कन्फर्म है? इस रूट 2 का मल्टीप्लाई 3 से कराओगे तो आएगा 3 रूट 2, ये माइनस ये प्लस तो यहाँ माइनस आएगा। रूट 2 का रूट 3 से कराओगे तो आ जाएगा रूट के अंदर 6 अपॉन में रूट 2 का मल्टीप्लाई रूट 2 से कराओगे तो आएगा 2, और 4 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 8। 4 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 8। उम्मीद करते हैं आपको आंसर समझ में आया होगा, आपको आंसर समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन, ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3rd समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 3rd का 4th किया जाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th देखेंगे बेटा। ठीक है, फर्स्ट का फोर्थ क्या कहता है, समझो ध्यान से। कहता है साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। कहता है tan 45, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा 1, माइनस cosec 60, बेटा cosec 60 की वैल्यू क्या होगी 2/√3। ठीक है, इसके बाद में क्या हो जाएगा ध्यान दो। ठीक, sec 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू 1। ठीक है, अब ध्यान दो बेटा, नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस बात को समझो। जिसका डिनोमिनेटर नहीं बना लो, इसके अपॉन में क्या लगा लो 1, इसके अपॉन में क्या लगा लो 1। अब सारी फ्रैक्शन हो गई। फ्रैक्शन का मूल मंत्र क्या कहता है, मैंने बताया है, जब भी कहीं फ्रैक्शन हो तो आप लोग डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। ठीक है, इट मीन्स भिन्न को हल करने के लिए क्या लेंगे, हर का लासा लेंगे। क्या होगा 1/2√3 का एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम बच्चे हो जाएगा 2√3। क्या होगा 2√3। ठीक है बेटा, 2 से 2 कैंसिल होगा, √3 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा √3। ठीक है, प्लस लगा 1 का डिवाइड 2√3 होगा तो पूरा 2√3 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो ये 2√3 ही लिख जाएगा, माइनस √3 से √3 कैंसिल आउट होगा, बचेगा 2 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे क्या आएगा 4। यहाँ तक की कहानी समझ में आई, यहाँ तक की कहानी समझ में आई। ठीक है, फिर से यहाँ 1/2√3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो यहाँ बेटा हो जाएगा 2√3।
फिर से बेटा √3 से √3 कैंसिल आउट होगा, 2 बचेगा। इस 2 का मल्टीप्लाई इस 2 में करोगे कितना आएगा, 4 आएगा। प्लस लगा दोगे बेटा। अब यहाँ 2 से 2 डिवाइड होगा √3 का 1 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो क्या आ जाएगा, √3 ही आएगा। प्लस लगा दोगे बेटा। यहाँ 1 का डिवाइड इसमें दोगे तो 2√3 आएगा। 2√3 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या आएगा, 2√3 आएगा। ठीक, अब देखो इसमें भी प्रोपोर्शन बन गए। 4 स्टेप हैं। पहला देखो यहाँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले का मल्टीप्लाई चौथे में, दूसरे का तीसरे में। ये नियम कहता है हमारी प्यारी मैडम कहती थी बेटा पहले का चौथे से मल्टीप्लाई कराया करो, दूसरे का तीसरे से कराया करो। मैंने याद कर लिया, आप भी याद कर लो। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ध्यान दो। पहले का चौथे से है, इट मीन दूसरे का तीसरे से। तो 2√3 से 2√3 जो है ये क्या हो गया, डिशुम हो गया कि नहीं हो गया। हमारे पास में क्या बचा, तो हमारे पास में बचा बेटा, हमारे पास में बचा क्या बचा, 2√3 और √3 ऐड होकर क्या बन गया, 3√3 और माइनस में 4। ठीक है, इसके बाद में बेटा 2√3 और √3 मिलकर क्या हो गया, 3√3 क्या हो गया, 3√3 प्लस का 4। यही तो बचेगा। कोई डाउट किसी को। 2√3 मिलके क्या हो गया, कुछ नहीं। तो इसके आगे क्या है, जब कुछ नहीं लिखा होता तो बेटा 1 लिखा होता। क्या लिखा होता, तो 2 1 3 पीछे क्या है, जो भी सर्ट्स है वो सर्ट्स लगा दी जाती है। ऐसे यहाँ 2√3 और ये 1, 2 1 3। यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई, उम्मीद करते क्लियर होगी। अब ये फ्रैक्शन बन गया। फिर से क्या करोगे, इसका रेशनलाइजेशन। इसका प्लस है तो इसका क्या होगा, माइनस होगा। तो रेशनलाइजेशन क्या करोगे आप, रेशनलाइजेशन में बेटा 3 माइनस, अच्छा 3√3 सॉरी 3√3 माइनस का 4, 3√3 माइनस का 4। ठीक है, क्लियर है। अब बेटा देखो, अब समझो क्या होगा। तो एक चीज़ समझो ध्यान से, जैसे बेटा लिखा होता है a मल्टीप्लाई a, तो यहाँ पर क्या है, इसकी पावर 1, तो बेटा मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, क्या हो जाता है, a²। ऐसे ही बेटा अगर ये लिखा हो a माइनस b, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, तो इसकी पावर 1 मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ a माइनस b की पावर क्या हो जाएगी, 2। समझ गए, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, यहाँ से क्या होगा, इस बात को समझते हैं। यहाँ से ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन में, ये बेटा लिखा है a प्लस b a माइनस b, पीछे भी लिखाया था मैंने a प्लस b और a माइनस b, तो ये बेटा होता है a² माइनस b²। तो बेटा इस फॉर्म में लिखोगे तो ये लिख जाएगा मेरे लाल, ये लिख जाएगा 3√3 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 का होल ऑफ स्क्वायर। बच्चा a माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर, a माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस का 2ab, ये होता है। तो बच्चा इसको हम खोल देंगे आइडेंटिटी को, तो a² 3√3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस b² माइनस का 2 इंटू a इंटू b अपॉन में 3 का स्क्वायर बेटा 9 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो 9 मल्टीप्लाई 3 माइनस में 4 का स्क्वायर बेटा 16 हो जाएगा। बच्चा इस बात को समझो, क्या 3 का स्क्वायर अगेन
क्या होगा 9 होगा, √3 का मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर 3 होगा, 4 का 16 होगा, माइनस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, साथ में क्या होगा √3। बच्चा 9 3 जा 27 माइनस 16। यहाँ तक की कहानी समझ में आई कि नहीं आई? अगर समझ आ गई तो थम्स अप करो, ठीक है। और हम इसका बेड़ा गर्क करके इसको हटा देते हैं। ये बेटा हट गया। आइडेंटिटी हर बच्चे को आनी चाहिए। आइडेंटिटी नहीं आएगी आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे बच्चे, ठीक है। तो ये तो बहाना मत मारोगे कि हमको सर आइडेंटिटी नहीं आती, मैंने ऑलरेडी कराई हुई है, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 9 3 जा 27, ठीक है, प्लस 16 माइनस 24 √3 अपॉन में बेटा 27 में से 16 गया तो बेटा आएगा 11, ठीक है। बच्चा 27 और 16 43 हो जाएगा, माइनस 24 √3, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। ये बात समझ में आई होगी, ये बात समझ में आई होगी। ऐसा कोई छात्र नहीं होगा जिसको ये बात नहीं आई होगी, ऐसा कोई छात्र नहीं होगा जिसको ये बात समझ में नहीं आई होगी, ठीक है। तो कहीं पर भी डाउट हो, छोटे से छोटा डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ऐसा कोई छात्र नहीं रहना चाहिए जो हमें ये ना बताए कि ये नहीं आया, ठीक है, नहीं तो लंपट पड़ेगा। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ। उम्मीद करते हैं ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो जनाब। आओ बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 करते हैं। क्या कहता है समझो, ठीक है। कहता है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। गॉट माई पॉइंट? आ जाओ, ठीक है। लल्ला बिहारी, cos 60 की वैल्यू क्या होती है नहीं पता, लंपट पड़ेगा। देखो यहाँ बेटा क्या हो जाएगा 5 सॉरी शक्तिमान पेन मोटा है, इसको ये लो। 5 cos 60 की वैल्यू बेटा होती है रूट cos 60 की वैल्यू 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। जो साइन 30 की होगी वो cos 60 की हो जाएगी, प्लस 4 sec 30। sec 30 की वैल्यू क्या होगी? तो sec 30 की वैल्यू हो जाएगी cos 30 की क्या होती है? तो बेटा cos 30 की होती है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में माइनस का 10 स्क्वायर 45, तो माइनस 10 45 की वैल्यू होती है 1 का होल ऑफ स्क्वायर। बेटा साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बनवारी? क्या होती है 1/2। अच्छा बच्चा, प्लस cos 30 की क्या होती है √3/2। अच्छा बच्चा, और इसी को अभी चेंज कर दोगे तो sec 30 की हो जाएगी। ऐसे जुगाड़ निकाल लिया करो, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है? अब देखो बेटा 5 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब देखो बेटा क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का बेटा 4। यहाँ तक कन्फर्म हुआ? यहाँ तक कन्फर्म हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट होगा तो बताएंगे। 5 1 जा 5, तो 5/4 प्लस 4 4 जा 16 अपॉन में 3 माइनस का बेटा 1, ठीक है।
1/4, ये एलसीएम हो जाएगा, सेम डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन है तो 4 हो जाएगा। 1 + 3, बेटा इसके अपॉन में 1 कर लोगे, 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12। 3 का मल्टीप्लाई इधर करो, 4 3 जा तो 3 का इधर करो, 5 3 जा 15, 16 4 जा 64, यहाँ 1 से डिवाइड करोगे 12, 12 1 जा 12, ठीक है। ये हो जाएगा 4/4, सिंप्लीफाई कर दोगे 1 टाइम चला जाएगा, ठीक है। अगेन देखो बेटा, अब ये कितना हो जाएगा, 79 माइनस का बेटा 12/12, ठीक है। इधर देखोगे बच्चा, 79 से 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 67/12, 67। 9 से 2 गया 7, 7 7 गया 6। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। कोई भी डाउट अगर रहा हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और जेन्युइन उम्मीद करते हैं कि आप पेन कॉपी लेके बैठे होंगे और नोट्स बना रहे हैं। बेटा अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो यकीन मानिए वो मज़ा नहीं आने वाला है, ठीक है। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा आके जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तब तक के लिए ये वीडियो जो है इसे अच्छे से पढ़ो। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो आप सब लोग अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।